सेकंड चीज़ आ जाती है, अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर का क्या असर देखने को मिलता है, तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि डायोड को जब भी हम लोग ना डायोड में रिवर्स करंट फ्लो कराते हैं, तो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डायोड रिवर्स करंट फ्लो नहीं कराते, जब भी हम रिवर्स बाइस करते हैं तो जो रिवर्स करंट हमें देखने को मिलता है, अभी मैंने ऊपर बताया ना जो 100 मिली एम्पेयर था ना, ये जो करंट है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मान के चलते हैं टी टेम्परेचर पे है। अगर इस टेम्परेचर को मैं इंक्रीज कर देता हूँ, अगर इस टेम्परेचर को बढ़ा देता हूँ, तो ये जो करंट है ये एक्सपोनेंशियली राइज कर जाता है। समझ में आ रही? यानी कि जो रिवर्स करंट हमें देखने को मिल रहा था छोटा सा, उसकी वैल्यू राइज कर जाती है ना। इसके लिए मैंने कर्व ड्रॉ करा है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारी पावर डायोड है जो 27 डिग्री पर काम कर रही थी, तो जस्ट दिस मच स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमारा सिस्टम के अंदर मान के चलते हैं फ्लो कर रहा था। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा के 227 कर दूं, ठीक है, तो 200 डिग्री अगर इसका टेम्परेचर में बढ़ा देता हूं, तो आप देख सकते हो ह्यूज अमाउंट ऑफ लीकेज करंट हमारा फ्लो करेगा विदाउट ब्रेकडाउन, मतलब ब्रेकडाउन होने से पहले ही इतना ज़्यादा लार्ज लीकेज करंट फ्लो करने लगेगा। तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हाई थर्मल एनर्जी मतलब होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मतलब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनके पास जो कह सकते हो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, साथ ही साथ जो अंदर लेटिस स्ट्रक्चर है उसकी भी वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे, जिससे काफ़ी इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट हो जाएंगे एंड दिस विल इंक्रीज लीकेज करंट। समझ में आ रही बात है? तो टेम्परेचर बढ़ाने से अंदर जो फ्री चार्ज जो कह सकते हो जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे, जैसे पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर दी माइनॉरिटी कैरियर्स और एन टाइप के अंदर होल्स आर दी माइनॉरिटी कैरियर्स, तो इन दोनों की जो संख्या है ये बढ़ने लग जाएगी बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, लेटिस वाइब्रेशंस, उसकी वजह से मोर इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट हो जाएंगे। तो इस वजह से ये रीज़न दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा लीकेज करंट फ्लो करता है हाइयर टेम्परेचर। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप कोई डिवाइस पावर इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हो, पावर डायोड यूज़ कर रहे हो, तो उसका टेम्परेचर सर्टेन कंडीशंस, मतलब लिमिटेड टेम्परेचर उसको रखना पड़ेगा। अगर बहुत हाई टेम्परेचर पे रखोगे और रिवर्स बाइस करोगे तो लार्ज करंट फ्लो कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ये बात आपको याद रखनी है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और देखने को मिली यहाँ पर कि भैया अगर हम बात करते हैं 27 डिग्री पर, 27 डिग्री पर जो सेम डायोड, वही डायोड जो हमने यूज़ कर रहे हैं, उसी पावर डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हमें कितना देखने को मिलता है, एक मान के चलते हैं VBR27 यहाँ पे। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, इसको मैं आगे चल के बताऊंगा आने वाले अभी थोड़ी देर बाद लेक्चर्स में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ और इंपॉर्टेंट, देखो जनरली हमें क्या लगता है कि जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो जो इम्पैक्ट आयोनाइजेशन हो रहा है वो और तेजी से होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी टेम्परेचर से भी बढ़ रही है, रिवर्स बाइस से बढ़ ही रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, एक तो हमने उसको रिवर्स बाइस कर रखा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो जाके तेजी से एटम से टकराएगा, जहाँ पे इम्पैक्ट आयोनाइजेशन यानी कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिसिपेट होंगे। दूसरा एक और चीज़ यहाँ पर कि अब हमने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और तेज़ी से स्ट्राइक होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और तेज़ी से जाके टकराना चाहिए। तो इससे इम्पैक्ट आयोनाइजेशन जो होना था, जिसकी वजह से एवलांच ब्रेकडाउन होगा, वो छोटे वोल्टेज पर ही हो जाना चाहिए। बट अगर आप ग्राफ देखते हो, ठीक है, तो ग्राफ तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहा है। ये कर्व क्या बता रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कर्व क्या दिखा रहा है, ये मैं बारीकियां आपको बता रहा हूँ। ये कर्व क्या बता रहा है कि जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ गया, जबकि कायदे में क्या होना चाहिए था, ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होना चाहिए था, है ना। ये जल्दी ब्रेकडाउन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह टेम्परेचर से भी बढ़ रही है। बट ऐसा नहीं होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। अब ये क्यों होता है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने कवर कर दी हैं। अब जो और पार्ट बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, एक चीज़ मैं और यहाँ पे कवर कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने टेम्परेचर के ऊपर और थोड़ा सा डाला हुआ है, जो कुछ और चीज़ें भी मैंशन की हुई हैं कि टेम्परेचर का असर क्या देखने को मिलता है। तो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर हम राइज करते हैं तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो होती है जस्ट डबल हो जाती है। यानी कि हर 10 डिग्री अगर तुम सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो जो रिवर्स सैचुरेशन करंट आपको देखने को मिल रही है ना, ये डबल होती चली जाएगी हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो 100% करंट में हमें इंप्रूवमेंट मतलब इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लीकेज करंट डबल होने का मतलब ही होता है, जैसे 2 से करंट 4 मिली एम्पेयर हो गई, तो ये कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, 100% इंक्रीमेंट हुआ। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने पे 100% रिवर्स सैचुरेशन करंट में इंक्रीज देखने को मिलता है। यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे 1% पे कितना देखने को मिलता है, तो 1% अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं
तो लगभग 7% इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए भाई टेम्परेचर का मेजर इंपैक्ट अगर आपको देखना है तो रिवर्स डायरेक्शन में, रिवर्स बाइसिंग के दौरान देखने को मिलेगा कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो हर 1 डिग्री बढ़ने पर 7% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? और 10 डिग्री अगर बढ़ा दोगे तो 100%, मतलब जस्ट डबल हो जाएगी लीकेज करंट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये सारी बातें। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि कैसे टेम्परेचर बढ़ने से ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ कैसे गया, इसको तो कम होना चाहिए था ना। इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। और ये जो लेक्चर्स चल रहे हैं इनकी जो कलर्ड पीडीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा सुपर प्राइम ग्रुप पे आने वाले समय में, थोड़े दिन के अंदर, ताकि पहले लोग देख लें और अगर कोई करेक्शन होता है तो उस करेक्शन को करने के बाद ही मैं शेयर करता हूँ। ठीक है, तो कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है और मैं कोशिश